हाय एवरीवन, माय नेम इज निखिल गुप्ता एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल कॉल्ड ई कंसेप्ट। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक प्रॉफिट और लॉस का थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो प्रॉफिट और लॉस के थ्योरी वाले वीडियो को एक बार जाके देख लें। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक परसेंटेज को भी कवर नहीं किया है तो प्रॉफिट और लॉस के थ्योरी वाले वीडियो को देखने से भी पहले वो परसेंटेज के जो तीनों ही वीडियो हैं, थ्योरी, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस वाले तीन वीडियो हैं, वो तीनों ही वीडियो को अच्छे से देख लें और अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लें। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस को स्टार्ट करने से पहले हमको परसेंटेज आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के अंदर सारा जो कंसेप्ट बिल्डिंग होगा वो परसेंटेज के टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो आप प्रॉफिट और लॉस के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और अगर आपको परसेंटेज का टॉपिक अच्छे से बनता है तो आपको प्रॉफिट और लॉस के अंदर सब कुछ आराम से ईजिली आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट और लॉस है वो उसके अंदर सब कुछ परसेंट के ऊपर ही है। कितने परसेंट का गेन हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, कितने परसेंट से इंक्रीज की वैल्यू, कितने परसेंट से वैल्यू उसने डिक्रीज की, कितने परसेंट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का है। तो जितना भी प्रॉफिट और लॉस के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम परसेंट के ऊपर से होके ही निकलेंगी। तो जिन लोगों को परसेंटेज में अगर प्रॉब्लम है तो वो उनको प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी प्रॉब्लम होगा ही। तो मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने परसेंटेज के टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। और परसेंटेज का जो डीपीपी है वो हमने अपने टेलीग्राम के जो ग्रुप है उसके ऊपर अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी जाके लगा सकते हैं। और वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप के अंदर आप जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप अपनी प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉफिट और लॉस के, ठीक है। बाय सेलिंग ए कैप फॉर 34.40 rupees, a man gains 7.5%. What will be the CP of the cap? By selling a cap for 34.4, a man gains 7.5%. What will be the CP of the cap? ठीक है, तो एक मैन है वो अपनी एक कैप को 34.4 रुपये में बेचता है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई वो हो गई 34.4 रुपीज़। तो उसको जो लाभ हो रहा है, ओवरऑल लाभ या प्रॉफिट हो रहा है वो उसको हो रहा है, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 7.5% का, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द कैप, सेलिंग प्राइस क्या होगी कैप की। तो जो एक बेसिक हमने आपको बताया था फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, वो देखें, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से लगाइए, प्रॉफिट परसेंट दिया है 7.5, एसपी दिया है 34.4 माइनस सीपी हमको फाइंडिंग आउट करना है, तो एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। सो 7.5 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 34.4 upon x minus 1. So from here 7.5 upon 100 plus 1 equal to 34.4 upon x। देखिए जरा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 100 और ये 7.5 है, तो ये हो जाएगा 107.5 अपॉन 100। इसको इधर ले जाओ तो 34.4 इंटू 100 डिवाइड बाई 107.5, इसका इसमें इंटू कर दो 34,000 हो जाएगा, 400 हो जाएगा अपॉन 107। जब अपन इसका इसमें डिवाइड देंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 32। तो इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 32 रुपीज़ होगी, ठीक है।
इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 32 रुपीज़ होगी। दोबारा से समझ लो एक बार, सेलिंग प्राइस दी है, बड़ा ही सिंपल है। मैंने पहले ही कहा था कि सारे क्वेश्चन सिंपल बेसिक जो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का और प्रॉफिट का, वो एक दो फॉर्मूले उनसे ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस ये दो फॉर्मूले आपको लगाने हैं और आपका पूरा प्रॉफिट बिना कोई शॉर्ट ट्रिक और बिना कोई फॉर्मूले के सॉल्व हो जाएगा। हम लोग करके दिखाएंगे आपको, ठीक है, अपन सब लोग मिलके करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए पेट शॉप ओनर सेल्स 2 पपीज एट द सेम प्राइस। एक कोई कुत्ते के बच्चों को, पेट शॉप होता है कुत्ते के बच्चों को, का मालिक है कोई, ठीक है, उसकी दुकान है, कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं उनको वो बेचता है और पिल्लों को बोलते हैं पपीज। तो उसने 2 पिल्लों को बेचा एट द सेम प्राइस। ओके, एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस का मतलब बेचने का मतलब है सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है ये। 1 ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% and on the other he suffers a loss of 20%. Find his loss or gain percent on the whole transaction. This is a important question. This is a important question. मार्क कर लो, क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, उसने 2 कुत्ते के बच्चों को बेचा, 2 पपीज को उसने सोल्ड किया एट द सेम प्राइस। हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में बच्चों को बेचा, ठीक। अब इसमें 2 केस हैं। पहला केस है, मान लेते हैं ये उसकी क्या हो गई, 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गई, इतने में उसने बेचा। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस है X, ठीक। तो उसने बोला ऑन 1 ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। अब वो बोल रहा है कि हमने X के ऊपर 20% का प्रॉफिट लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2x। X का 20% होगा 0.2x। मैंने पहले ही बोला था जिन लोगों को परसेंटेज अगर क्लियर नहीं है तो उन लोगों को ये X का 20% 0.2x कैसे हो रहा है समझ में आने में दिक्कत आने वाली है। तो सबसे पहले परसेंटेज के टॉपिक को अच्छे से जाके कवर कर लें और परसेंटेज का डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की DPP हमारी सॉल्व कर लें। उसके बाद आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.2x, 20% ऑफ x, तो ये फाइनल वैल्यू हो गई, वो हुई 1.2x। ये उसकी 1.2x इक्वल टू होगा 100। अरे भाई x इज द कॉस्ट प्राइस और उसने 0.2x का प्रॉफिट किया, तो जब ये उसकी कॉस्ट प्राइस है इतने का उसने प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यही तो मैंने किया है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ये CP है, ये प्रॉफिट है 0.2x का, तो ये अपना SP हो गया सेलिंग प्राइस, और SP उसने दिया हुआ है कि हमने 100 रुपये में बच्चों को बेचा। तो इक्वेशन क्या बन गई यहाँ से हमारी पहली वाली, 1.2x इक्वल टू 100 मीन्स x इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1.2x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 83.33। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। पहले ही बोला था अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो पार्ट 2, सेलिंग प्राइस तो अभी भी सेम ही है 100 रुपया। अब वो बोल रहा है कि उसने ही सफर से लॉस ऑफ 20%। सेम X इज द कॉस्ट प्राइस, 20% का लॉस हो रहा है, 20%। X का 20% होगा 0.2x, लेकिन इस बार ये माइनस है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 125, ठीक है। अब देखो फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन।
अब हम क्या करते हैं, एक पपी का जो सेलिंग प्राइस था वो 100 रुपये हमने मान लिया था, ये हमने एज्यूम किया था। 2 का कितना होगा, 100 प्लस 100, 2 पपीज़ का सेलिंग प्राइस होगा 200 रुपये, 100 प्लस 100। और 2 पपीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है इस पे हमने ख़रीदा, एक का 125 निकल के आया, दूसरे का आया 83.33। यहाँ से इनको ऐड कर दो, कितना होगा, ये आपका आएगा 200 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा, 208.33। ठीक है। अब यहाँ से उसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो कर लो कैसे होगा, वही फॉर्मूला जो पहले लगाया था, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो लेकिन यहाँ पर देखो कि एसपी कम है और सीपी ज़्यादा है, मीन्स साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि हमको घाटा हुआ है ओवरऑल हमको इस केस के अंदर घाटा हुआ है, मतलब कि हम लॉस में हैं। तो ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं, ये लॉस परसेंट होगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है। तो 200 सेलिंग प्राइस माइनस 208 अपॉन कॉस्ट प्राइस 208 इंटू 100, तो ये आएगा तुम्हारा 8.33 डिवाइड बाई 8.33। और ये यहाँ से कम्स आउट 4% आएगा माइनस का। माइनस यहाँ पे बता रहा है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन के अंदर लॉस हुआ है, ओवरऑल हमको 4% का लॉस हुआ है। माइनस साइन बता रहा है कि ओवरऑल हमको 4% का लॉस हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है, इसमें सेम सेलिंग प्राइस है और सेम वो बोल रहा है कि इतने का 20% का प्रॉफिट हुआ और 20% का लॉस हुआ, तो आपके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको वो फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा उसका x अपॉन, ये शॉर्ट ट्रिक है इस केवल इस क्वेश्चन के लिए, x बाई 10 का स्क्वायर, ये ओवरऑल लॉस आएगा। x यहाँ पे क्या है, x है यहाँ पे 20%, तो 20/10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। डायरेक्ट 4% आपको टिक करना है और हर बार इस केस में लॉस होगा। इतना लंबा चौड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो एग्जाम हॉल के अंदर ये क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आरआरबी के एग्जाम में तो खासकर नहीं, क्योंकि वहाँ पे टाइम आपके लिए बहुत कम है। तो आप इस डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के लिए, वैसे मैं शॉर्ट ट्रिक बताता नहीं हूँ किसी भी प्रॉब्लम की, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करें केवल इसी क्वेश्चन के लिए, और ध्यान से देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर सेम ऐसा क्वेश्चन है तो ही आप ये शॉर्ट ट्रिक को यूज करें, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, फिर आप मुझसे मत कहना कि आपने ऐसा करवा दिया। शॉर्ट ट्रिक अच्छे से याद कर लें और क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। सेम टाइप के क्वेश्चन में अगर वो पूछता है तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है और आपका आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ठीक, चलो अगली प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। A shopkeeper sold goods for 2400 rupees and made a profit of 25% in the process. Find his profit percent if he has sold his good for 2040 रुपीज़। ओके, एक शॉपकीपर है जिसने कोई सामान बेचा 2400 रुपये का और उसको प्रॉफिट हुआ 25% का इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस के अंदर। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसकी हमको प्रॉफिट परसेंट बतानी है यदि वो उसी प्रोडक्ट को 2040 रुपये का बेचता है। तो पहले उसने बेचा 2400 रुपये का तो उसको प्रॉफिट हुआ 25% का। अब वो बोल रहा है कि उसने वही प्रोडक्ट को, वही वस्तु को 2040 में बेचा तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट परसेंट
सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का, इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस अपन सीपी इंटू 100, 25% डिवाइड बाई 100, सेलिंग प्राइस 2400 दी है माइनस एक्स, सीपी हमको निकालना है तो एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, सॉल्व कर लो, 125 अपॉन 100 इक्वल टू 2400 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, एक्स आ गया यहाँ से तुम्हारा, ये 5/4 आ जाएगा, 25 से काट दो तो 2400 इंटू 4 डिवाइड बाई 5। यहाँ से इसको काटो तो ये 20 से कट जाएगा, 24 इंटू 100 कट जाएगा 20 से, तो ये 20 इंटू, ठीक है, तो 24 चौक 96, 1920 रुपीज़ इसका आया। इसकी जो एक्स आई वो 1920 रुपये आई। ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब वो बोल रहा है सेकंड केस में कि उसने इसको बेचा 2040 रुपये में। तो अब हमको बताना है कि कितने परसेंट का इस वाली केस में प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट लगाओ, प्रॉफिट परसेंट लगाओ। अब कितनी सेलिंग प्राइस है, 2040 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1920 अपॉन 1920। ये कितना आया, 120, हाँ, डिवाइड बाई 1920, 0 से 0 गया, 12/192। अब देखो 12 धम 120 और 12 15 180 होते हैं, तो ये 12 का अगर हम 16 में इंटू करेंगे तो 192 होता है। 12 का 16 में इंटू करेंगे तो ये 1/16 वहाँ पार्ट है किसका, 100 का। परसेंट 100 है ना, परसेंट में अगर अपन लेंगे तो 100 होगा। तो ये मोटा मोटा आएगा 16 सिंग 96, तो 16 छिंग 96, 4 बचा और 4/16 होगा 1/4, 16 इंटू 16 प्लस 4/16, तो ये आएगा 1/4, 6.25%। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। देखो 100/16 है तो 96 प्लस 4 लिख लो इसको अपन 16। अब 16 से 6 गया, 16 से 96 गया तो 6 आ गया, प्लस 4/16 हो गया, तो 6 प्लस 1/4, तो 6.25%। इस तरीके से हमने 100 को ब्रेक किया 96 और 4 में। ठीक है, 16 छिंग 96 प्लस 4, तो 6 + 1/4 इक्वल टू 6.24% आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अनिल bought an article at 200 rupees and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for 230? एक अनिल है, उसने एक आर्टिकल या एक कोई वस्तु को खरीदा 200 रुपये में और उसने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। वो बोल रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द परसेंट। ये वुड हैव बीन का मतलब होता है इमेजिन करना। अगर उसने ऐसा किया होता कि उसने वस्तु को 230 रुपीज़ में बेचा होता तो उसको कितने परसेंट का इंक्रीज होता प्रॉफिट में। जो अभी प्रॉफिट उसका 10% का है उससे उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता अगर उसने वस्तु को 230 रुपीज़ में बेचा होता। समझ गए। तो 200 रुपये में उसने अगर ख़रीदा है तो 200 रुपये उसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस। और 200 रुपये का 10%, वो बोल रहा है कि 10% का उसने उस पर प्रॉफिट किया, तो 200 का जो 10% होगा वो 20 रुपये होगा। तो प्लस 20 इक्वल टू 220 में उसने बेचा। ये उसकी क्या है,
कॉस्ट प्राइस और ये उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये तो उसने क्या किया है, ये वो केस है। लेकिन वो बोल रहा है दूसरा केस, अगर उसने 200 रुपये में ख़रीदा और 230 में बेचा, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 30 रुपये का। 200 रुपये में अगर 30 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि 15% प्लस 30, ये इमेजिन वाली सेलिंग प्राइस है और ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब देखो, सारा ही खेल परसेंटेज का है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप ये काम आसानी से जो मैं कर रहा हूँ कर लोगे। अगर आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम आती है तो आप अटक जाओगे इन प्रॉब्लम के अंदर, आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगी या फिर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे सॉल्व करने में इन प्रॉब्लम को। तो पहले आप परसेंटेज को अच्छे से कवर करें। परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। परसेंटेज इज द बेसिक, इसीलिए मैंने परसेंटेज को सबसे पहले कराया था। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज को कराने का मेरा कोई और मकसद था कि परसेंटेज को क्यों कराएं। परसेंटेज को मैंने सबसे पहले इसलिए कराया क्योंकि मेरे को मालूम है कि परसेंटेज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आपको परसेंटेज बनता है तो आप कोई सा भी टॉपिक इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको परसेंटेज के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको सारे बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, स्पीड वाला पोर्शन, ये मिक्सचर वाला हो गया आपका, SI एंड PI, SI एंड CI, प्रॉफिट एंड लॉस, आपको सारे ही क्वेश्चनों के अंदर प्रॉब्लम फेस होगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले जाके परसेंटेज को अच्छा कीजिए और परसेंटेज को हमने करा दिया है। आप हमारी परसेंटेज की पहले वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो अब तो क्वेश्चन हो ही गया। इंक्रीज पूछा है उसने प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट परसेंट के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ। पहले कितना था, 10%, अब कितना हो गया, 15%। इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 15% माइनस 10% इक्वल टू 5% का इंक्रीमेंट हो गया। आंसर ए को टिक करो। जिन लोगों को बनता है उन लोगों को बनता है, और जिन लोगों को नहीं बनता वो कह रहे होंगे यानी क्या करा रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यदि सीपी किसी यदि सीपी 30 वस्तु का इक्वल है एसपी के 20 आर्टिकल के, 20 वस्तु के, समझ रहे हो। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। मान लो 30 आर्टिकल है मेरे पास 30 केले हैं, मेरे पास 30 केले हैं, 30 आर्टिकल हैं, और वो केले मैंने 2 रुपये में ख़रीदे, 2 रुपये में ख़रीदे। तो टोटल जो मेरे केलों की कॉस्ट आ गई वो 60 रुपये आ गई, कॉस्ट प्राइस हो गई 60 रुपये। अब वो बोल रहा है कि इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, 20 केले के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, 20 आर्टिकल इंटू, अगर मैं इसको 3 रुपये से बेचूं तो मेरे ये 60 रुपीज़ के हो जाएंगे, और ये दोनों ही वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, सेम उसने बोला है। तो मेरे जो 30 केले थे वो मैं खरीद के लाया और मैंने 20 केले बेच दिए और मेरे 60 रुपये निकल आए। तो वो बोल रहा है कि मेरे को प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अब मेरे पास में 10 केले बचे हुए हैं और मैं उन केलों को सेम रेट पे बेचूंगा, क्योंकि यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड मैंने आपको परसेंटेज की पहली वीडियो में बताया था कि यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की हर एक प्रॉब्लम में लगेगा। बिना यूनिटरी मेथड के आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अगर 20 आर्टिकल को 3 रुपये से बेच रहा है तो बचे कुछ 10 आर्टिकल को भी वो 3 रुपये से बेचेगा, इक्वल टू 30 रुपया। तो ये टोटल उसको रात को जब वो घर जाएगा तो उसको टोटल 60 प्लस 30 90 रुपये की कमाई करके जाएगा। और लाया कितने का था, वो 60 रुपये के केले खरीद के लाया था, उसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 90 माइनस 60 30 रुपये का। पूछ के आ रहा है प्रॉफिट का परसेंट निकाल दो भैया। 90 माइनस 60 डिवाइड बाई 60,
30/60 मीन्स 1/2 और ये 1/2 फ्रैक्शन में है, इसका परसेंट आएगा 50% का, उसको प्रॉफिट हो गया। आंसर सी को टिक करो और आगे निकलो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जिन लोगों ने मेरी एक एक वीडियो स्टार्टिंग से देखी है उनको मैंने एकदम बढ़िया से बताया यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड हर एक क्वेश्चन में लगता है भैया, ठीक है।